यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति। ॐ यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति। योनिलायं चरति यः प्रतङ्कम्। योनिलायं चरति यः प्रतङ्कम्। दोषन्निषद्य यन्मन्त्रयेते। दोषन्निषद्य यन्मन्त्रयेते। राजा तद्वेद वरुणस्त्रिदीयः। राजा तद्वेद वरुणस्त्रिदीयः। ॐ यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति। योनिलायं चरति यः प्रतङ्कम्। दोषन्निषद्य यन्मन्त्रयेते। राजा तद्वेद वरुणस्त्रिदीयः। बोलेंगे प्रार्थना। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का मंत्र जो है वो ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को बतलाता है, सर्वज्ञ स्वरूप को बतलाता है। ठीक है, सर्वशक्तिमान स्वरूप को बतलाता है, सर्वांतर्यामी स्वरूप को बतलाता है कि ईश्वर सब कुछ जानने वाला है और जान करके फिर न्याय भी करता है। तो देखो इसमें कहा यस् तिष्ठति और चरति यश्च वंचति। तो कहा जो तिष्ठति कहीं खड़ा हुआ है, यह तिष्ठति कहीं खड़ा हुआ है, अथवा चरति चल रहा है। जो कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है या चल रहा है, या फिर वंचति वंचना कर रहा है, ठग रहा है, धोखा दे रहा है किसी को। ठीक है, तो बैठा हुआ भी अर्थ लगा देंगे। बैठा हुआ है, खड़ा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। जो नहीं है वो भी लगा देंगे अर्थ। सो रहा है, भले यहाँ पर नहीं कहा है लेकिन वो भी जानता है परमात्मा। तो कोई सो रहा है, जाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, जो कोई भी काम कर रहा है। फिर कहा वंचति, किसी को धोखा दे रहा है। ठीक है, तो ये सब काम को, और यो निलायम चरति, जो छिप करके कुछ करतूत करता है, निलायम छुप करके कोई काम करता है, और यह प्रतंकम, जो दूसरों को भारी कष्ट देकर अत्याचार करता है, प्रतंकम चरति, प्रताड़ना करता है, जो दूसरों की प्रताड़ना करता है, भारी दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, ऐसा व्यवहार करता है। तो इन सब को वो परमात्मा वेद जानता है। और क्या जानता है? द्वौषण्य यन मंत्र ये थे, दो लोग मिलकर के कोई मंत्रणा करते हैं, गुप्त मंत्रणा करते हैं। कहीं बैठ करके कमरे के अंदर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, दो आदमी बैठ करके, दो सन्नी सद्य कहीं एकांत में बैठ करके यन मंत्र ये थे, जो कि गुप्त मंत्रणा करते हैं। माने कोई चर्चा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या और भी कोई काम कर रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं। तो दो लोग मिल करके कहीं पर कोई गड़बड़ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, और सोचने कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो नहीं, वो भूल कर रहे हैं। वो कह रहा है मंत्र कि राजा तद वेद, वो उसको राजा होकर के जान रहा है। वरुण तृतीय, वो तृतीय परमात्मा, दो लोग बैठे हैं ना, तीसरा परमात्मा भी वर्तमान विद्यमान है,
वरुण स्वरूप होकर के, राजा स्वरूप होकर के। तो खाली दो लोग हैं ऐसा नहीं है, तीसरा वहां पर स्वयं परमपिता परमात्मा विराजमान, तो वो सर्वज्ञ है। इसलिए कहा है वेद में अग्नि अस्ति, वहनी अस्ति कहा है परमात्मा को। विभु अस्ति और वहनी अस्ति। वहनी माने परमात्मा जानी है, ज्ञान चुप होकर सब जगह विद्यमान। ये आदि अभिनय मंत्र आता है ना जी, उसमें मिलेगा आपको। वहनी अस्ति, तुथो अस्ति, विश्ववेदा। तो विश्ववेदा है, वो समस्त विश्व की घटनाओं को जानने वाला है, विश्वविद भी है। आपने पढ़ा था सांख्य दर्शन में, क्या पढ़ा था? स ही, स ही, हाँ स ही सर्वविद सर्वकर्ता। ये प्रमाण देखो, इसी का सब तो लिया है। तो प्रभाव कहा है प्रभु को विभु, प्रभु भी कहा है, विभु भी कहा है। तो विभु अस्ति, हाँ वहनी अस्ति। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो वहनी अस्ति, सब कुछ जानने वाला है और सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह उपलब्ध है, विद्यमान है। तो विभु अस्ति, विशेष रूप से व्याप्त है, उसकी सत्ता है। तो परमात्मा का नाम सत्ता भी है, सत अस्ति। परमात्मा का एक नाम क्या है? सतसी, सदस्य। ऐसे ही परमात्मा नाम है, ठीक है। सदोसी ये आता है, परमात्मा क्या आता है? सदोसी, वो सत्तावान है, सब जगह विराजमान है और सब कुछ जानने वाला है भाई वो। तो यहाँ पर कहा राजा तद्वेद, राजा होकर के सब कुछ जान रहा है। तो परमात्मा राजा है, इसलिए उसको कहा है यजुर्वेद में सम्राट अस्ति। यजुर्वेद 5वें अध्याय में आता है, 32वां इसका मंत्र है, सम्राट अस्ति। यहाँ पर कहा ना राजा तद्वेद, राजा होकर जानता है। तो यही तो कहा उसमें कहा कि सम्राट होकर के जो सब जगह चमकने वाला होता है, अपने गुण से, कर्म स्वभाव से शोभायमान है, ठीक है, सम्राट दीप्तिमान है, प्रकाशमान है। तो ऐसे परमात्मा से कोई कहीं कुछ भी करे, उसके जान से बच नहीं सकता है। तो इसलिए कहा कि यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति, जो चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, और निलयम चरति, छुप करके कोई काम कर रहा है। यह प्रतंकम, जो किसी को प्रताड़ित कर रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, धोखा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ये शारीरिक कर्म को जान रहा है परमात्मा। दूसरा वाचनिक कर्म को जानता है कि कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये वाचनिक कर्म है, इसको ही जानता है परमात्मा। और कोई मानसिक कर्म है, जो मन में सोचते हैं, विचारते हैं, योजना बनाते हैं, उसको भी जानता है। तो शारीरिक कर्म हो, चाहे वाचनिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म, समस्त कर्मों को परमात्मा वेद माने जानने वाला है, जानता है, और उससे कुछ छुप के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो इस मंत्र से ईश्वर और जीव, इन दोनों के सत्ता की सिद्धि होती है। एक तो वरुण परमात्मा आ गया, ये परमात्मा का स्वरूप बता दिया इसमें, और बाकी जो जा रहा है, आ रहा है, ये कौन है? जीवात्मा है। दो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जीवात्मा गण है, दो जीवात्मा चर्चा कर रहे हैं, और तीसरा परमात्मा। तो इस मंत्र में ईश्वर और जीव, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये सिद्ध हो रहा है। परमात्मा जानने वाला है और वो कर्मों को करने वाला है। कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा कर्म करता है, ये इसमें सिद्ध हो रहा है, और परमात्मा उसका दृष्टा है, ये भी सिद्ध हो रहा है, जाता है उसका, ये सिद्ध हो रहा है। तो ये परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, वहनी असि, विभु असि, सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त है, तो सर्वज्ञ भी है, सर्वांतर्यामी भी है, सर्वाधार भी है, सर्वेश्वर भी है, क्योंकि सर्वव्यापक है, तो उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। मन में भी है, तो मन की बात को भी जानता है। तो ये मन जहां जहां भी जाएगा ना, जो कुछ भी सोचेगा वो सबको जानता है, और मन
जहां जाता है उसके पहले परमात्मा वहां विराजमान भी है। हाँ, ये भी इसका अर्थ है कि जहां आप जा नहीं पाओगे वहां वो पहुंच जाता है। ये कहा गया ना, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। अच्छा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक बात है। तो परमात्मा ही कवि है। क्या कौन सा मंत्र आता है? हाँ, सपर्यात में आता है कवि। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्माविरम शुद्धम अपाविद्यम कवि मनीषी। कवि कहा, कबीर मनीषी। पहले उसको कबीर बोलते, कबीर नहीं भैया, कवि ही है, कवि और मनीषी ऐसे आता है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जिरियति। काव्य परमात्मा का बनाया हुआ है। जो काव्य करता है वो कवि कहलाता है। तो परमात्मा कवि है। तो जी अंत संतम जाते उसका मंत्र है। तो जहां पर रवि माने सूर्य किरणें नहीं पहुंचती हैं वहां कवि पहुंच जाता है। जैसे परमात्मा भी वहां पहुंचा हुआ है, दोनों अर्थ हो जाएगा। ये कवि अपनी रचनाओं से पहुंचता है और परमात्मा अपनी सत्ता से पहले ही पहुंचा हुआ है। तो वो सब कुछ जानने वाला है। तात्पर्य ये है कहने का, वो सर्वांतर्यामी है। तो ईश्वर सब कुछ जानता है। कभी जानता हो कभी नहीं जानता हो ऐसा नहीं है। हर समय हर वस्तु के विषय में, हर जगह जानता है, हर व्यक्ति के विषय में जानता है। तो इसलिए आप कुछ भी करो उससे बच नहीं सकते। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, जानवान हैं। तो हमारे अंदर आपके ये दिव्य स्वरूप की, या हमारे अंदर ऐसी पात्रता दीजिए कि आपके दिव्य स्वरूप की हम अनुभूति कर सकें, सब जगह अनुभूति कर सकें और पाप से बच सकें। व्यक्ति पाप कब करता है? जब ईश्वर को भूल जाता है। जब पाप कर रहा होता है अभी परमात्मा नहीं है, अभी नहीं दिख रहे हैं। जब पुकारता है परमात्मा को, हाँ हाँ परमात्मा सुन रहे हैं, ऐसा मानता है। जब ध्यान करता है, जप करता है, हवन करता है, सत्संग करता है, दान करता है, तो क्या मानता है? हमें जो दान करना हो ना वो परमात्मा एंट्री करके रख रहा है, मुझे पुण्य देगा, इसमें सुख देगा। और जब पाप करता है तो इसको भूल जाता है परमात्मा। हाँ, जो ज्यादा कोई विद्वान हो तो फिर सोचेगा ठीक हो, इतना पाप हो गया, इतना दंड भोग लूंगा, इतना पुण्य बढ़ा दूंगा, ये तो सोचेगा विद्वान हो। तो विद्वान हो तो क्या सोचेगा? पाप तो कर देगा उस समय भूल कर परमात्मा को, फिर बाद में अरे मैंने तो पाप कर दिया, या तो प्रायश्चित करेगा या दंड लेगा, ठीक है। और नहीं तो सोचता भी पुण्य बढ़ाओ, इतना पाप हो गया है। तो कुछ भी करो परमात्मा पाप को माफ नहीं करेगा, दंड देगा। या तो खुद दंड लो, प्रायश्चित करो, स्वयं दंड लो, अथवा माता पिता गुरु आचार्य राजा ये सब दंड देवे, अथवा परमात्मा तो दंड देगा ही देगा। इन सबसे बच जाओगे, परमात्मा से बच नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ पर दिया है राजा तद वेद, राजा हो के जानता है। तो राजा मतलब न्यायकारी, खाली जानने वाला नहीं है, जानता है और कर्मों का फल भी प्रदान करता है। जैसे राजा न्याय करता है, जैसे राजा हो के जान रहा है। तो राजा मतलब सब कुछ न्याय करने वाला, सब कुछ का, ठीक है, कर्मफल देने वाला है राजा। तो राजा हो के जानता है। तो वो परमपिता परमात्मा वरुण है, सर्वश्रेष्ठ राजा, सम्राट है। तो हम उसके स्वरूप को जाने। आज व्यक्ति पाप करता है, सोचता है लोग मुझे पापी नहीं कहें, ऐसा होता है ना। पाप तो करता है और पापी कहलाना नहीं चाहता, और इससे उल्टा पुण्य नहीं करता है और पुण्यात्मा कहलाना चाहता है। धर्म नहीं करता लेकिन चाहता है धार्मिक कहें, और उससे उल्टा पाप करता है और चाहता है मुझे पापी न कहे। तो ये दुनिया कुछ कहे न कहे, चलो दुनिया पापी नहीं भी कहेंगे, छुपा लोगे दुनिया वालों से। परमात्मा से कहाँ छुपाओगे? ये तो कह रहा है यू निलयम चरती, जो छुपा कर करते हो उसको भी जानता है, कितना छुपा लो आप, तो उसके नजर से, उसकी दृष्टि से नहीं बच सकते। तो सर्वद्रष्टा है, सर्वश्रोता है, सर्वज्ञाता है। इसलिए उसके दिव्य स्वरूप को समझें, व्यापक स्वरूप को समझें,
और उसको जानने का प्रयत्न करो। अगर उसको नहीं जाने, संसार को जानते रहे तो कोई फायदा नहीं। उसके दिव्य स्वरूप को समझो। आजकल सबको जानने का प्रयास हो रहा है, उसको जानने का प्रयत्न लोग नहीं करते। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, धन देगा, न्यायकारी है, ये नहीं जानते। बाकी दुनिया खोज रहे हैं। ये कहावत है ना, भाई जाना बंधु जाना, सारा कुटुंब कबीला जाना, लेकिन उसको नहीं जाना जिसके पास था जाना, तो क्या जाना, है कि नहीं है? ये बात है। वो परमात्मा ऐसा है, वो सबको जानने वाला है, तो उसको तुम भी जानो। वो हम सबको जान ही रहा है, उसको जानो, बाकी दुनिया भले मत जानो। आजकल हो रहा है उल्टा, सबको जानेंगे, दुनिया की खबर रखते हैं, अपनी खबर नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, उसकी खबर नहीं है परमात्मा की है? भाई जाना बंधु जाना, ठीक है, सारा कुटुंब कबीला जाना, मतलब आना जाना, आना जाना भी हो रहा है। तो भाई जाना बंधु जाना, सारा कुटुंब कबीला जाना, लेकिन उसको नहीं जाना जिसके पास था जाना, तो लास्ट में क्या जाना है? जब उसको नहीं जाने तो क्या जाने भाई? तो ये मंत्र कहता है वो हम सबको जान रहा है, हम भी उसको जाने, व्यापक स्वरूप से जाने। आंख बंद करते ही ऐसा लगना चाहिए कि परमात्मा सामने विराजमान है। कल के ही ध्यान में ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई परमात्मा तो साक्षात सामने है। जैसे अंधकार होता है ना, रात्रि में अंधकार, ऐसे अंधकार समान व्याप्त है और वायु समान व्याप्त है। देखो हम तो कह देते हैं परमात्मा को, परमात्मा वायु स्वरूप है, और मंत्र में आता भी है वायु वायु वाही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषाम पाही शुद्धि हो। इसमें वायु स्वरूप कहा है परमात्मा कि वायु आया ही, कि हे वायु परमात्मा आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए, आप दर्शनीय हैं। तो उनका दर्शन कैसे होगा? तो वायु स्वरूप में उसका होगा दर्शन। एक ये दृष्टांत है। परमात्मा का दर्शन माने उसकी अनुभूति वायु स्वरूप में होगा। तो वायु को कभी आप आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, अनुभूति कर सकते हैं। देखो ये वायु आ रही है जा रही है ना, अंदर ही वायु है, वही वायु बाहर भी है, और वायु जीवन का आधार। ऐसे परमात्मा भी है, वायु समान अंदर भी है बाहर भी है, और सबके जीवन का आधार है। सब जगह वायु समाई हुई है, ऐसे वायु समान परमात्मा सब जगह समाया हुआ है। ये समझने के बाद कि जो परमात्मा है वायु स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, इसलिए वेद सब कुछ जानने वाला है। तृतीय वेद, दो आदमी कुछ भी करें, तीसरा वहां विद्यमान है। हम दो आदमी बैठे हैं, हमारे बीच में वायु है कि नहीं है? हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच में वायु है कि नहीं है? ऐसे ही परमात्मा वायु के समान सबके बीच में है, सबके साथ में है। तो ये अनुभव करने के बाद आप ध्यान करने बैठो, वायु को देखो, श्वास प्रश्वास को देखो कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इसमें ओम को जोड़ो और उसकी अनुभूति करो। महसूस करने का नाम ही अनुभूति, आजकल फीलिंग करने का नाम ही साक्षात्कार है। उसकी अनुभूति करो कि परमात्मा है, मेरे चारों ओर अभी है, मैं अकेला नहीं बैठा हूं, मेरे चारों ओर परमात्मा वायु समान व्याप्त है, आकाश समान व्याप्त है, मेरी पुकार को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। ऐसा जो मान करके ध्यान करेंगे तो उसकी सत्ता की अनुभूति हो पाएगी, होती है। इसके लिए मन को उसमें लगाना पड़ता है। अगर मन और कहीं लगा हुआ है तो अनुभूति नहीं होती। अनुभूति करने की आवश्यकता है कि मन को स्थिर करे, इसका नाम ही समाधि है। समाधि मतलब क्या है? चित्त की स्थिरता। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्ति का निरोध करो। निरोध करते ही उसकी अनुभूति शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। और जब ये सिद्ध हो जाता है फिर अगला है तदा द्रष्टो स्वरूप पे अवस्थान, देख लो। जब चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं, संसार संबंधी कोई विचार आया नहीं, परमात्मा विचार में खो गए, चिंतन करेंगे, उसके चिंतन में खो गए, एकदम लीन हो गए, तो जो चिंतन कर रहे हैं वही आपको साक्षात लगने लग जाएगा।
कि परमात्मा व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, न्यायकारी स्वरूप है। जो जिस भी गुण से चिंतन करेंगे उसी गुण से आप परमात्मा को अनुभव करेंगे, यही समाधि है। तो ये जो मंत्र कह रहा है कि परमात्मा राजा होकर के, सर्वज्ञ होकर के, सर्वव्यापक होकर के सब कुछ जान रहा है और कर्मों का फल भी देने वाला है, उससे छुप के कोई भी काम नहीं करते। तो ये अनुभव करो। यहाँ पर कर रहा है वो, चल रहा है फिर रहा है, तो परमात्मा जान रहा है। हम भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं ना भाई, कि चल रहे हैं फिर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, उसका अनुभव करते रहे। वो तो हमको देख ही रहा है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, उड़ते हैं, जो भी काम कर रहे हैं हमको देख रहा है। तो हम भी उसको देखने का प्रयत्न करें, ये सब काम करते हुए कि परमात्मा चारों ओर व्याप्त है, ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न करें और सब काम करें। तो दिन भर जिसको खोजते रहोगे मन में, उससे मिलने की इच्छा करते रहोगे, पाने की इच्छा करते रहोगे, फिर ध्यान काल में उसको ही पाओगे। और जीवन भर अगर उसमें मन लगा हुआ है, जीवन भर कि मुझको परमात्मा से मिलना है, हे परमात्मा आपसे मिलना है, दिन भर खोजते रहो। जो दिन भर दोहरा रहा है, जब शरीर छोड़ने का समय आएगा क्या सोचेगा, अब मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूं, वो दुखी नहीं होगा फिर, और मिल ही लेगा। दिन भर जिसकी मिलने की इच्छा होती है, ये तो परमात्मा की इच्छा बता रहा हूं मैं परमात्मा को मिलने की इच्छा। आप संसार में देखो ना भाई, जिसको मिलने की तीव्र इच्छा करते हो, मिलना है, मिल ही लेते हो उससे। वहां जाने की इच्छा है, इच्छा करते हो और प्रयत्न करते हो, चले जाते हो। संसार में ऐसा होता है, किसकी इच्छा होती है, एक बार में जाऊंगा मैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, सोचते 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो मौका निकाल के चला ही जाता है। पहले मन में सोचता है, किसकी इच्छा है कि मैं जाऊंगा वहां कैलाश मानसरोवर, तो सोचते पैसा इकट्ठा करता है, योजना बनाता है, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, सब पूछताछ करता है, और 2, 4, 5 साल में वहां चला जाता है। और जिसकी योजना नहीं होती है वो जीवन भर भी नहीं जाता है, उन्होंने सोचा है नहीं है। ठीक है जी, जिसको जाना है केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो पहले मन में जिज्ञासा करता है, देखने की इच्छा करता है, फिर कितना खर्चा होगा वो देखता है, पैसा है कि नहीं, वो व्यवस्था करता है और चला जाता है। तो जो चाहता है व्यक्ति वास्तव में वो पा लेता है, अगर प्रयत्न करता है तो। ऐसे परमात्मा को भी चाहोगे और प्रयत्न करोगे तो जरूर पालोगे। वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा ही व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो चाहता नहीं परमात्मा को, चाहता तो क्षणिक चाहता, बस कुछ देर चाह फिर संसार में फंस गए। हाँ, तो उसको लगातार चाहो, दिन भर उसको चाहो, वो जरूर मिलेगा, निश्चित है। दिन भर मन में यह रहे कि मैं परमात्मा से मिलूंगा, परमात्मा से मिलने को सब काम कर रहा हूं, उसकी ओर बढ़ाने को सब काम कर रहा हूं, देखो जरूर मिलेगा, क्योंकि है सामने ही तो है, वो दूर नहीं है। बस खाली हम मन से दूर हैं परमात्मा से, ज्ञान से दूर हैं, ये अज्ञानता की दूरी है। इसे मंत्र कह रहा है कि जो कुछ भी करो, जहां भी रहो, साथ में है। तो परमात्मा न स्थान से दूर है और न समय से दूर है। दूर है तो ज्ञान से दूर है या अज्ञान से दूर है, एक ही बात है। ज्ञान से दूर है मैंने उसको ज्ञान में नहीं ला पा रहे हो तो दूर है, अथवा अज्ञान से दूर है, उसको भूल गए हो, अज्ञानता उसके विषय में बनी हुई है तो दूर है वो। तो इसलिए परमात्मा को अनुभव करो, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापक है और सब कुछ जानने वाला है। उसको जानने का प्रयत्न करो और अनुभव करने का प्रयत्न करो। इसके लिए जब बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ, विहार काल में उसकी आज्ञा का पालन करो, पाप से अधर्म से दूर रहो, अंतःकरण को पवित्र करो तो मिलेगा। एक अंतिम आपको उदाहरण दे दूं, फिर विराम देंगे। देखो सामने दर्पण है, दर्पण में धूल मिट्टी जमी हुई है, अथवा दर्पण हिल रहा है, तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो एक तो धूल मिट्टी हटाओ, उसको फिर स्थिर करो। तो स्वच्छ दर्पण है, स्थिर है, तो उसमें जरूर चेहरा को देख सकते हैं। ऐसे मन को काम से, क्रोध से, विशेष भोग की भावना से रहित करो, ये शुद्ध करो मन को। तो पहले तो अंतःकरण को, मन को पवित्र करो, शुद्ध करो, और फिर दूसरा स्थिर करो। तो जब मन स्थिर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो परमात्मा का दर्शन भी हो जाता है। दर्शन माने अनुभव, अनुभूति।
तो दो ही काम करना है, मन को पवित्र करना है, मन बुद्धि अंतःकरण सबको पवित्र करो और फिर स्थिर करो। तो आप देखते हो कि ध्यान काल में मन टिकता ही नहीं, बोलते हैं आप क्यों नहीं टिकता भाई? कि रुचि अभी संसार में बनी हुई है, रुचि परमात्मा में तीव्र नहीं हुई है। तो रुचि तीव्र करो, तो मन को स्थिर करो, शुद्ध करो, परमात्मा का दर्शन करो, उसकी अनुभूति सब जगह करो। ये मंत्र का सार है, इसको जाने, सब जगह अनुभव करें और पाप धर्म से पृथक रहें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।